नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में पूरा घमासान मचा हुआ है। आरएसएस पे केरल में हमले हो रहे हैं। कर्नाटक में आरएसएस की शाखाओं पे जो पद संचलन है, जो सड़क पे वो जुलूस निकाला था अभी विजयदशमी के दिन 100 साल पूरे होने पे, उस पे पार्कों में कहीं शाखा लग रही हो, ये तमाम गतिविधियों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक तरह से प्रतिबंध ही है, क्योंकि पहले आप परमिशन लेंगे, परमिशन नहीं दिया जाएगा तो आप नहीं करेंगे, यानी कि आरएसएस की गतिविधियों को रोका जा रहा है। वहीं तमिलनाडु में भी देखेंगे कि तमिलनाडु में भी जो उदयनिधि स्टालिन थे, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि भाई जो सनातन है वो डेंगू है, मलेरिया है, इसको हमें खत्म करना है, एरिडिकेट करना है, बिल्कुल जड़ से मिटाना है। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। ये कोई सामान्य चीज नहीं है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो इन तीनों राज्यों में जो विपक्ष शासित रहा है लंबे समय तक, भाजपा की सरकार वहां रही है कर्नाटक में, लेकिन वो दूसरे कारण है और वहां पे भाजपा मजबूत स्थिति में है, फिर भी वहां भी वही पैटर्न लाया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है ये समझना जरूरी है। दरअसल पूरे इन तीनों राज्यों में अगर संघ की गतिविधियों देखेंगे, जो हिंदुत्व का उभार है, हिंदुत्व जिस ढंग से वहां पे राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ रहा है, अगर उस चीज को समझ लेंगे और संघ का जो विस्तार है, जो शाखाओं की संख्या लगभग 1.5 गुना 2 गुना इन तीनों राज्यों में 2 गुनी बढ़ चुकी शाखाओं की संख्या, तो उससे कैसे पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो परेशान है और संघ को रोकने की कोशिश कर रहा है कि संघ का जिस ढंग से एक्सपेंशन हो रहा है आरएसएस का, अगर वो होता रहा तो फिर पूरा का पूरा दक्षिण भारत, जो कहा जाता था कि भाजपा जो है और संघ ये काऊ बेल्ट की पार्टी है, काऊ बेल्ट का संगठन है, उत्तर भारतीय लोग जो हैं वो हिंदुत्व की बात करते हैं, अब दक्षिण भारत के लोग भी हिंदुत्व की बात करने लगे हैं और उसको रोकने की पूरी कोशिश हुई है। पूरा डायनेमिक्स जो है वो समझना जरूरी है। शुरुआत करें कर्नाटक से, फिर केरल में आपको बताऊंगा और फिर तमिलनाडु बताऊंगा। तो दरअसल अगर कर्नाटक को ही ले लें तो कर्नाटक में संघ की शाखाएं लगी हैं, मतलब मजबूत है, लेकिन वहां भाजपा ज्यादा मजबूत रही और उसके पीछे कारण रहा कि येदुरप्पा जो आए, वाईएस येदुरप्पा, एक लिंगायत पूरा का पूरा वोट बैंक जो है वो आधार भाजपा का बन गया और उसके बाद तमाम दूसरे जातियों को जोड़ करके और समीकरण बिठा करके वो सीटें आती रही और हिंदुत्व भी उसमें एक मुद्दा रहा। और कर्नाटक में जो संघ का जो है वो पिछले 10 वर्षों में विस्तार जो हुआ है वो फेनोमेनल है, मतलब गजब का विस्तार हुआ है। वहां जो शाखाएं की संख्या थी कर्नाटक में 2015 में आप देखेंगे तो 3400 शाखाएं लगती थी, लगभग मैं कह रहा हूं अंदाजा 3400 के आसपास शाखाएं 2015 में लगती थी। वहां पे सायंकालीन भी थी, सुबह की भी थी, बाकी गतिविधियां वो चल रही थी। उनकी संख्या अब बढ़कर के 4600 हो गई है, यानी कि शाखाओं की संख्या में लगभग 1200 की बढ़ोतरी है। और ये जो बढ़ोतरी है शाखाओं की संख्या देखेंगे, इसका मतलब यह है कि शाखाओं की तरफ, जो आरएसएस की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, उसकी गतिविधियां बढ़ रही हैं और उसके जो आनुषंगिक संगठन जो हैं दूसरे, वो सब भी वहां सक्रिय हो रहे हैं। ये एक बड़ा खतरा है। ये खतरा राम जन्मभूमि मूवमेंट जो आया था, उसके बाद जो संघ का विस्तार जो उत्तर भारत में हुआ, हिंदुत्व का जो एक आया, तो आप देखेंगे कि यहां भी आरएसएस को रोकने की कोशिश जो है वो यूपीए गवर्नमेंट में हुई थी। आप जितने भी केसेस देख लें, मालेगांव ब्लास्ट से लेकर के और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट तक, सब में अजमेर शरीफ ब्लास्ट में, उसमें संघ को पूरी तरह से फंसाने की कोशिश हुई। मालेगांव में तो अभी साध्वी प्रज्ञा और बाकी लोगों को छोड़ा गया कि ये पूरी की पूरी एक साजिश थी, कर्नल पुरोहित तक को, सेना को भी फंसा लिया गया उसमें। तो ये चीजें हुई थी, लेकिन उसके पहले समझौता एक्सप्रेस जो ब्लास्ट था, जिसमें पहले चार्जशीट हो चुकी थी,
उसको खोल करके उसमें असीमानंद को फंसाया गया कि असीमानंद ने करवाया है। जो अजमेर ब्लास्ट है और बाकी जो ये सब चीजें चल रही थी उसमें बहुत लंबे समय तक जो बहुत वरिष्ठ नेता आरएसएस के हैं इंद्रेश कुमार से पूछताछ हुई थी। मोहन भागवत जो संघ प्रमुख है उनको फंसाने के लिए भी, बिल्कुल मैं फैक्ट बोल रहा हूं, कोई झूठ नहीं, आप सर्च कर सकते हैं। अजमेर शरीफ ब्लास्ट में 2 लोगों के 164 के बयान दिलवाए गए थे उस वक्त, कि जिस मीटिंग में बम फोड़ने की बात हुई थी वो उसमें मोहन भागवत भी थे। बाद में सारी चार्जशीट इतनी मनगढ़ंत थी कि सब फेंक दी गई, वो एक अलग मुद्दा है। और बाद में फिर वही भगवा आतंकवाद की बात जो है वो कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में आया था वो, और उसमें ये कहा गया था कि हाँ भगवा आतंकवाद है। बाद में सुशील कुमार शिंदे जो है वो उसे बैक ट्रैक किए थे, बहुत ज्यादा हुआ था। तो जो शुरू हुआ था दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में उस वक्त, वो सिलसिला दक्षिण भारत में शुरू हो गया है। उसमें प्रियंक खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी है वो कोई सामान्य, आपको मैं शाखाओं की संख्या बताया, वो सब कुछ क्या, हिंदुत्व का उभार जिस ढंग से हो रहा है उसको रोकने के लिए लग रहा है कि आरएसएस को रोक देंगे तो रुक जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आरएसएस बहुत मजबूत स्थिति में केरल में थी, लेकिन भाजपा वहां कुछ नहीं था, हिंदुत्व का मुद्दा भी उस ढंग से नहीं था। और भाजपा आरएसएस कार्यकर्ताओं की जिस ढंग से हत्या हुई 2016 में, मैं खुद गया था कन्नूर और 5-6 दिन रह करके मैंने पूरी रिपोर्टिंग की थी। एक रात में 11 जुलाई की रात को, 11 या 12 जुलाई की रात थी वो 15-16 घरों पे हमला किया गया था और घर को जला दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया, सारे जितना भी वो हुआ था हिंसा वो मैंने देखा था। उसके बाद अक्टूबर में 2016 में पदयात्रा निकाली थी अमित शाह ने, भाजपा ने, वो कन्नूर से त्रिवेंद्रम तक। इस जो कम्युनिस्टों की जो हिंसा थी, आरएसएस और भाजपा के जो कार्यकर्ताओं की जो हत्याएं होती थी, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। कांग्रेस केरल के जो हैं वो कम्युनिस्ट के जो सीपीएम के कई कैडर हैं वो चार्जशीटेड हैं, जेल में हैं, कई को सजा भी हुई है। केरल में भी इसके बावजूद भाजपा नहीं आ रही थी, हिंदुत्व नहीं बन रहा था, लेकिन अब केरल में भी हिंदुत्व का उभार आ गया है। और उसका कारण देखिएगा कि 2018 में जिस ढंग से भगवान अयप्पा को के खिलाफ साजिश रची गई सबरीमाला में, और महिलाओं के प्रवेश के लिए सुप्रीम कोर्ट तक से आदेश लिया गया, और उस वक्त विजयन सरकार 2016 में वहां आई थी और वो पूरा का पूरा इसको सपोर्ट कर रही थी। 2015 में आई थी विजयन सरकार, 16 में अप्रैल में, और पूरा वो सपोर्ट कर रही थी 18 में। अब वही विजयन सरकार वहां पे जो है वो ग्लोबल अयप्पा समिट करवा रही है। अभी 20 सितंबर को समिट हुआ, लेकिन वो समिट का भी उल्टा इंपैक्ट हो गया, उसका नहीं हुआ, क्योंकि 4.5 किलो जो सोना वहां से गायब हुआ है अयप्पा के मंदिर से। वहां के जो दरवाजे थे उसको भेजा गया था कि सोने को साफ करके फिर से दोबारा रिकोटिंग की जाए उस पे। द्वारपाल जो अयप्पा मंदिर के बाहर थे उनको भी सोने का कोटिंग होना था, वो गया और 4.5 किलो वहां पे गायब हो गया। वह बहुत बड़ा मुद्दा वहां बना हुआ है। और शाखाओं की संख्या पहले भी मजबूत स्थिति में, केरल जैसे छोटे राज्य में भी अगर आप देखेंगे तो 2014-15 में 2400 शाखाएं, 4500 शाखाएं चलती थी, 4500 शाखाएं आप सोच सकते हैं। कर्नाटक से भी आप कह लें कि बहुत ज्यादा केरल जैसे राज्य में था। उनकी संख्या जो है अब बढ़ के 5100 हो गई है। केरल में भी जो एक सुसाइड के मामले में जो संघ को फंसाने की कोशिश हो रही है, उसका जो सुसाइड नोट है उसको भी कई लोग कह रहे हैं कि भाई उसकी जांच होनी चाहिए, संघ खुद मांग कर रहा है। लेकिन उस मामले में जो संघ को फंसाने की कोशिश हो रही है वो इसी पूरे कड़ी का एक हिस्सा है। तो वहां भी यह चल रहा है। और तमिलनाडु में तो सीधे सीधे संघ पे कोई हमला नहीं हो रहा है, लेकिन हिंदी पे जो हमला हो रहा है, हिंदी को जो प्रतिबंधित करने के लिए जो कानून लाने की बात हो रही है, जो कैबिनेट में प्रस्ताव आ रहा है, वो यही है कि न साइन बोर्ड पे हिंदी रहेगा, न हिंदी में फिल्में वहां रिलीज होंगी, कुछ नहीं होगा। तो एक सेंटिमेंट के सहारे, और शाखाओं की संख्या भी तमिलनाडु में बहुत तेजी से बढ़ी है। तमिलनाडु में अपेक्षाकृत शाखाएं कम थी, वहां पे कन्वर्जन भी ज्यादा था, संघ के ऊपर पहले से भी वो प्रेशर वहां पे बहुत ज्यादा है कि संघ की गतिविधियां न बढ़े। लेकिन पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो लगभग शाखाएं डबल हो गई हैं। 2015 में 1300 शाखाएं लगती थी तमिलनाडु में, अब उन शाखाओं की संख्या बढ़कर जो है वो
2400 हो गई है, यानी कि लगभग डबल है। 1100 शाखाओं की संख्या बढ़ गई है वहां पे। केरल में तो संघ को 2 भाग में केरल को बांटना पड़ा, उत्तरी केरल अलग करना पड़ा और दक्षिणी केरल अलग करना पड़ा। पहले एक ही था, क्योंकि गतिविधियां बहुत बढ़ रही हैं, लोग हिंदुत्व का उभार है और उसके कारण, हिंदुत्व के उभार के कारण लोग जुड़ रहे हैं और पॉलिटिकल जो उसका इंप्लीकेशंस होगा उसको लेकर के विपक्ष में बुरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। और यही कारण है ये तमाम जो चीजें आप देख रहे हैं उसके पीछे जो अगर बिटवीन द लाइन समझेंगे तो मूल में यही है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल